नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के डेली ट्रेंड में हम बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में। इसमें सबसे ट्रेंडिंग न्यूज है जापान एयरलाइंस का बोइंग 737 अचानक डिस्टर्ब हो गया और गिरने लगा। यात्रियों ने लिखा अलविदा। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JL 8696 ने शंघाई से टोक्यो जाते समय एक भयावह स्थिति का सामना किया। इस फ्लाइट का बोइंग 737 विमान लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई से अचानक 26,000 फीट तक गिरा। यह घटना मात्र 10 मिनट के भीतर घटी और इसके कारण विमान में सवार यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना पड़ा। इस समय विमान में कुल 191 यात्री सवार थे। यात्रा के दौरान यात्रियों ने अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए अपने परिवारों को संदेश भेजा, अंतिम संदेश, और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक पिन और बीमा विवरण नोट भी किए अपने मोबाइल में। हालांकि इंटरनेट नहीं चलता है बहुत से मोबाइलों में उस समय, बहुत से एयरलाइंस में चलता भी है, बहुत में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मोबाइल में इसको सेव कर लिया कि अगर हादसा हो जाए तो ये मोबाइल, अगर इंटरनेट चालू हो तो ये लोगों तक पहुंच जाए, हमारे परिवारजनों तक पहुंच जाए। इस अचानक गिरावट के कारण यात्री इतने भयभीत थे कि उन्होंने अपने संदेश में अलविदा लिखा। इस घटना ने यात्रियों विमान सुरक्षा के बारे में कई सवाल उठाए हैं। जापान एयरलाइंस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और यह घटना विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं का कारण बनी है। हालांकि पायलट की सूझबूझ और पायलट के एक्सपीरियंस से इस विमान को बचा लिया गया और वो सेफली लैंड कर गया। काफी भयावह स्थिति थी। क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और यात्रियों को इस दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश की बैटिंग का विनाशकारी पतन। श्रीलंका में खेले गए पहले वनडे मैच में बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अचानक उनका बैटिंग आक्रमण पूरी तरह से ठप गया। बांग्लादेश ने 99 से 105 पर 7 आउट तक अपनी पारी सिमटने का सामना किया। इस खतरनाक पतन के दौरान बांग्लादेश ने सिर्फ 5 रन के अंदर 7 विकेट खो दिए। यह सब कुछ तब हुआ जब पिच में अचानक बदलाव हुआ। श्रीलंका के स्पिनर कामिंडू मेंडिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश को जबरदस्त झटका दिया। इस ऐतिहासिक पतन के बाद बांग्लादेश की टीम केवल 244 रन पर सिमट गई। यह मैच बांग्लादेश के लिए एक कड़ा सबक साबित हुआ, जहां उनकी बल्लेबाजी ने पूरी तरह से उन्हें निराश किया। श्रीलंका की गेंदबाजी ने बांग्लादेश को हार की ओर धकेल दिया और यह मैच उनके लिए एक बुरी याद बन गई। अब आते हैं भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में गौतम गंभीर को मिला समर्थन। नई रणनीतियां और चयन विवाद के कारण उन्हें दिक्कत आ रही थी, कभी काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गौतम गंभीर को समर्थन मिल गया। इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में भारतीय कोच गौतम गंभीर ने टीम के चयन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने कुलदीप यादव को बाहर कर दिया और वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी। वाशिंगटन सुंदर को बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के विकल्प के रूप में टीम में शामिल किया गया था, ताकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत किया जा सके। हालांकि इस निर्णय पर सवाल उठे। वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने वाशिंगटन सुंदर के चयन को बल्लेबाजी को मजबूत करने के रूप में तर्क दिया, लेकिन उनका यह मानना था कि टीम को गेंदबाजी में मजबूती की आवश्यकता थी। गौतम गंभीर को इस बदलाव के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें अब समर्थन भी मिल रहा है। कई विशेषज्ञों ने उनकी योजनाओं को सही ठहराया और कहा कि चयन निर्णय टीम की रणनीति का हिस्सा था, ताकि बल्लेबाजी के मामले में कोई कमी न रहे।
आज की खबरें हमें यह बताती है कि विमानन उद्योग में सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए और क्रिकेट के चयन निर्णय हमेशा जटिल होते हैं। यात्रियों की सुरक्षा, खेल की रणनीतियां दोनों ही महत्वपूर्ण है और इन घटनाओं से हमें सबक लेने की जरूरत है। हमें सीखने को यह भी मिलता है किसी भी स्थिति में तैयार रहना कितना जरूरी है। इस तरह से ट्रेंडिंग न्यूज में आगे आप और भी जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड के अपडेट्स छात्रों के लिए प्रमुख चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन अपडेट्स का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि यह परीक्षा उनके कैरियर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तिथियों और एडमिट कार्ड के बारे में आधिकारिक जानकारी आने के बाद छात्रों में एक नई हलचल देखी जा रही है। अब बात करें तो रामायण फिल्म की। रामायण फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसके बारे में चर्चाएं तेज हो गई है। यह फिल्म दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है और लोग इसके अद्भुत अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर ने पुराने महाकाव्य को एक नए और आधुनिक दृष्टिकोण से पेश किया जिसमें दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। Oppo Reno 14 Pro 5G के लॉन्च को लेकर टेक एक्सपर्ट्स द्वारा समीक्षाएं की जा रही है। इस स्मार्टफोन में नई तकनीकों और फीचर्स का समावेश किया गया है